Rich Dad's Success Stories. Real-life success stories from real-life people who followed the Rich Dad lessons. Book by Robert Kiyosaki and Sharon Lechter. Introduction. कोई अगर फाइनेंशियली सिक्योर है, यानी आर्थिक रूप से मजबूत है, तो उसके पीछे क्या राज है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम पैसे के बारे में हमेशा चिंता न करें? अमीर लोग अमीर कैसे बने रहते हैं? फाइनेंशियली मजबूती से टिके रहने का कोई एक फार्मूला नहीं है। और यही वो बात है जो रिच डैड पढ़ने वालों ने सीखा है। उन्होंने रिच डैड के बताए रास्ते पर चलना सीखा है। लोगों ने इसको मानकर कई सारे इम्प्रूवमेंट भी किए। इस बुक में आप जानेंगे कि उन्होंने ये सब कैसे किया। आपको पता चल जाएगा कि आप अपने हालात का बेहतरीन फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। क्या आप अपनी कामयाबी की कहानी लिखने के लिए तैयार हैं? पैसों का मामला। हर कोई फाइनेंशियली मजबूत बनना चाहता है। लाइफ कितना अच्छा होता अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में कभी सोचना नहीं पड़ता। रिच डैड यहाँ आपको बता रहे हैं कि ऐसा होना नामुमकिन है। बहुत से लोग ऐसी लाइफ जी रहे हैं जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। नहीं, वे फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं थे और न ही उनके पास वापस बैकअप के लिए बहुत पैसा था। इन लोगों ने भी आपके ही जैसी साधारण शुरुआत की थी। उन्होंने जिससे अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल की वो है कैश फ्लो। कैश फ्लो रॉबर्ट कियोसाकी का बनाया हुआ एक बोर्ड गेम है। आपको हंसी आ रही होगी कि ये कितना बेतुका है, लेकिन ये सच है। पैसों के मामलों को समझना कैश फ्लो से आसान होता है। खास तौर पर ये आपको सिखाता है कि आपको एक अमीर आदमी की तरह कैसे सोचना है। कैश फ्लो खेलने वाले कई लोग इसके फायदे से हैरान थे। इसने लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए नई बातें सिखाई। इसने उन्हें पैसों के साथ अपने रिश्ते पर फिर से सोचने पर मजबूर किया। आइए शादीशुदा कपल एड और टेरी कोलमैन की कहानी को सुनते हैं। कई लोगों की तरह एड के माँ बाप पैसों के मामले में गैर जिम्मेदार थे। एड के माँ बाप ने उन्हें सोच समझ कर पैसे खर्च करने की जरूरत के बारे में बात नहीं की थी। जैसे ही एड के पास पैसा आता वो उसे खर्च कर देते। एड ने कॉलेज की पढ़ाई आधी में ही छोड़ दी थी। टेरी ने भी अपनी कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उस जमाने में पढ़ाई लिखे को जरूरी नहीं समझा जाता था। 1960 के दशक में हिप्पी बनना आम बात थी और एक हिप्पी के लिए पैसा एक बेकार की चीज थी। उनके हिसाब से ये पैसा पूंजीवादियों का आम जनता को लालची बनाने का तरीका था। एड और टेरी हिप्पी थे और वे सिर्फ प्यार बांटने में विश्वास रखते थे। उन्होंने पैसों की परवाह बिल्कुल नहीं की। ये कपल इसी तरह अपनी जिंदगी जीते रहे। उन्होंने सिर्फ इसलिए नौकरी की ताकि उनके पास सिर्फ जिंदा रहने के लायक पैसे हो। ज्यादा कमाई उनके प्लान में सबसे नीचे आता था और वहीं पैसा खर्च करना सबसे ऊपर आता था। उनकी ऐसी लापरवाह सोच में तब बदलाव आया जब उनके बेटे जेक का जन्म हुआ। एड और टेरी घबराए। उन्होंने सोचा 20 साल बाद उनके फैमिली का आखिर क्या होगा। अगर उनके पास पैसों की बचत नहीं होगी तो क्या वे जिंदा रह पाएंगे? पहली बार इस कपल ने अपने भविष्य के बारे में गहराई से सोचा। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अब अपनी समझदारी बढ़ाने की जरूरत है। उनके बिजनेस के सफर की शुरुआत खेल के मैदान में एक बच्चे के डैड से बात करने के साथ शुरू हुई। एड अपने बेटे जेक को देख रहे थे जब वो दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। आखिरकार एड और उस शख्स ने बात करना शुरू किया। दूसरे डैड नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते थे। इसने एड का ध्यान खींचा। वहां से एड और टेरी ने कई बिजनेस सेमिनार में भाग लेना शुरू कर दिया। उन्होंने सेल्स ट्रेनिंग के लिए भी अपना नाम लिखाया। उन्होंने पर्सनालिटी और सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें भी पढ़ी। ये दोनों फाइनेंशियल जानकार बन गए थे। जानकारी हासिल करके एड और टेरी ने इन्वेस्टमेंट में अपना काम शुरू किया। अपने दादा दादी के गुजर जाने के बाद एड को कुछ $1000 मिले थे। उन्होंने इसका इस्तेमाल कुछ भरोसेमंद कंपनियों के शेयरों के इन्वेस्टमेंट में किया। 3 सालों में उनका इन्वेस्टमेंट हैरानी से $80,000 हो गया। लेकिन यहाँ एड ने गड़बड़ कर दी। उन्होंने शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को बारीकी से मॉनिटर नहीं किया था। उन्होंने अपने मदद के लिए एक एडवाइजर भी नहीं रखा था।
जब बाजार गिरा तो उनका पोर्टफोलियो $46,000 तक पहुंच गया। एड और टेरी ने अपने इन्वेस्टमेंट का लगभग 50% खो दिया। इसमें ऊपरवाले का कोई हाथ रहा होगा, क्योंकि अगले दिन इस कपल ने रिच डैड पुअर डैड बुक को देखा। उन्होंने इसमें लिखे सभी सलाह को मानना शुरू किया। उन्होंने कैश फ्लो भी खेलना शुरू कर दिया। फाइनेंशियल जानकारी ने उन्हें और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट बना दिया था। एक दिन एड और टेरी ने हाउसिंग डील्स के बारे में सुना। ये कैश फ्लो से मिलती जुलती थी, इसलिए उन्होंने हाउसिंग डील्स लेने का फैसला किया। उनकी ज्यादा जानने की इच्छा से एड और टेरी का रियल एस्टेट बिजनेस अच्छा चल पड़ा था। उनके पास जितनी भी जानकारी थी, हुनर था, कैश फ्लो ने उसे और भी ज्यादा निखार दिया था। उन्होंने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी लगातार सलाह ली। उनके प्रॉपर्टीज उनके लिए इनकम का रास्ता बन गए थे। एड और टेरी कामयाब हो गए थे। ये फाइनेंशियल दुनिया कैसे काम करती है, ये जानने में उन्हें वक्त लगा, लेकिन वे इसके लिए डटे रहे और उन्हें इसका बड़ा इनाम मिला। अब वे चिंता किए बिना फ्यूचर के बारे में सोच सकते थे। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के कारण उनकी लाइफ बदल गई था। एक अलग तरह की शिक्षा। पैसा लोगों के भावनाओं से जुड़ा होता है। इसके मामले में कुछ लोग जोश में आ जाते हैं, कुछ घबरा जाते हैं और कुछ परेशान होते हैं। रिच डैड पुअर डैड की वजह से इसको पढ़ने वाले कई लोगों में बदलाव आया। वे अब पैसों के बारे में बात करने से नहीं डरते थे। अब उन्हें पैसा नहीं, बल्कि वे पैसों को चलाते थे। वैलेरी कोलिमोर बहुत ही इंटेलिजेंट थी। उनका डॉक्टरी का कैरियर अच्छा खासा चलता था, लेकिन जब पैसे की बात आती तो वो खुद को नाकाम महसूस करती थी। वो फाइनेंशियल रिस्क लेकर पैसे बनाना चाहती थी, लेकिन नाकाम होने का डर हमेशा उनका पीछा करता था। इसलिए वैलेरी ने अपने लिए एक सुरक्षित जिंदगी को चुना था। उनके करियर ने उन्हें धीमी लेकिन सुरक्षित फाइनेंशियल फ्यूचर दिया था। एक दिन वैलेरी कुछ लोगों से मिली जिन्होंने पैसे के बारे में उनका नजरिया बदल दिया। ये लोग बहुत ही साधारण बैकग्राउंड के थे, लेकिन वे बेहद अमीर थे। उस दिन वैलेरी ने एक नई सोच अपनाई। कोई भी डिग्री और डिप्लोमा आपको पैसों के मामले में स्मार्ट बनने में मदद नहीं कर सकता। अगर आप कुछ रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप एक नौकरी कर सकते हैं जो आपकी डिग्री से मिल सकता है। लेकिन वैलेरी ने आगे बढ़ने का फैसला लिया। वो एक अच्छा फाइनेंशियल फ्यूचर चाहती थी। वैलेरी ने पैसे के बारे में अपने नॉलेज को बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने रिच डैड पुअर डैड को पढ़ा। इसने उन्हें एहसास दिलाया कि वो कितना कुछ नहीं जानती थी। वैलेरी और उनकी फैमिली अपने लिए अच्छा कर रहे थे और उनके पास काफी पैसा था जिससे वे सब अच्छी जिंदगी जी सकते थे। लेकिन वैलेरी ने माना कि उनकी लाइफस्टाइल सही नहीं थी। उन्होंने बहुत सारा पैसा सिर्फ इसलिए बर्बाद किया था क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास पैसे हैं। उनकी फैमिली का फ्यूचर पक्का या सिक्योर्ड नहीं था। वैलेरी ने अपनी बेटियों पर ध्यान देने के लिए एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट की नौकरी छोड़ दी थी। क्या होगा अगर उनके पति ने भी नौकरी छोड़ दी, जो भी खुद एक डॉक्टर हैं? पैसों के मामलों में वैलेरी बहुत बुरी थी। मेडिकल फील्ड के बारे में उनकी नॉलेज भी उनके खर्च और इनकम को बैलेंस करने में उनकी मदद नहीं कर सका। लेकिन रिच डैड पुअर डैड ने वैलेरी को वो फाइनेंशियल नॉलेज दी जिनकी उन्हें जरूरत थी। वो अब फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में बात करने से नहीं डरती थी। जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा तो वैलेरी तैयार थी। उनके मन में जो भी सवाल थे वो पूछा और इसके बारे में पढ़ा। पहले वैलेरी इन बातों से डरती थी, लेकिन रिच डैड पुअर डैड ने उन्हें पढ़ना सिखाया। अगर वो किसी चीज के बारे में नहीं जानती तो वैलेरी इसे ऑनलाइन देख लेती। अक्सर वो किसी भरोसेमंद दोस्त की सलाह भी लेती थी जो फाइनेंशियल मामलों के बारे में जानकारी रखते थे। वैलेरी ने आखिरकार महसूस किया कि उसके पैसे का डर का हल निकल सकता था। उन्हें बस इसकी जानकारी रखनी चाहिए। लॉटरी जीतने से बेहतर। नॉलेज से आपको वो बनने में मदद मिलती है जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप कानून की पढ़ाई करते हैं तो आप वकील बन सकते हैं। अगर आप मेडिसिन की पढ़ाई करते हैं तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। फाइनेंशियल आज़ादी मिलना एक अच्छा एहसास है।
ये आपको अपनी डिग्री से अलग दूसरे ऑप्शन का रास्ता देती है। आपको अपने फील्ड को छोड़ने में डर लग सकता है। क्यों बसा बसाया काम को छोड़ दे, है ना? लेकिन ये जान लीजिए कि आपके लिए और भी बहुत कुछ है। आपको जितना लगता है कि आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी के करीब हैं, क्या पता आप उससे भी ज्यादा करीब हो। रिस्क उठाने की हिम्मत कीजिए। थॉमस कोटुला में आप खुद को देख सकते हैं। थॉमस अलग अलग तरह के नौकरियां करते थे ताकि वो अपनी जिंदगी चला सकें। वो अपने काम से खुश नहीं थे, लेकिन उन्हें जिंदा रहने के लिए ऐसा करना पड़ा था। थॉमस जानते थे कि उनके लिए कुछ बेहतर लिखा था, लेकिन उनमें उस बेहतर को तलाशने की हिम्मत नहीं थी। थॉमस का बैंक अकाउंट खाली था। उनका रिटायरमेंट खाते में कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन रिच डैड को पढ़ने के बाद थॉमस ने इसे उलट दिया। उनके बैंक खाते में $90,000 हो गए थे। उनके पास अब इतने पैसे हो गए थे कि उन्हें भरोसा हो गया था कि वो 40 की उम्र में रिटायर हो सकते हैं। अब ऐसा क्या हुआ था कि इतना ज्यादा फर्क आ गया? थॉमस भी रियल एस्टेट में शामिल हो गए थे। एड और टेरी की तरह उन्होंने इसके बारे में पढ़ा था। उन्होंने भी कैश फ्लो खेला था। रियल एस्टेट थॉमस के लिए ज्यादा नया नहीं था। आखिरकार उन्होंने कैश फ्लो काफी बार खेला था। आखिर में थॉमस के पास 5 घर हो गए थे। उनके पास इनकम आती रही क्योंकि उनके पास लगातार किराएदार आते रहे। हर घर से उन्हें $600 हर महीने मिलते थे, जो हर 3 साल में बढ़ेगा। बेशक चीजें पहले इतनी आसान नहीं थीं। थॉमस को चुनना पड़ता था कि कौन से प्रॉपर्टीज खरीदने हैं। कभी कभी वो खर्चे भी सामने आ जाते थे जिनके बारे में उनको अंदाजा भी नहीं होता था। लेकिन थॉमस कामयाब रहे। वे रिच डैड पुअर डैड पढ़ते रहे। वो अपने फैमिली के साथ कैश फ्लो गेम खेलते रहे। जब वो एक प्रॉब्लम फंस गए थे तो उन्होंने मदद मांगी। थॉमस को एहसास हुआ कि फाइनेंशियल नॉलेज होना कितना जरूरी था। मदद मांगने में शर्म महसूस नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास हर चीज का जवाब नहीं है तो भी कोई बात नहीं। अब थॉमस इस बात को मानकर अपनी जिंदगी जीते हैं कि अगर आप खुद को अमीर बनते नहीं देखते हैं तो आप कभी भी एक अमीर आदमी नहीं बनेंगे। लोग हमेशा बहुत सारे पैसे रखने के आसान तरीकों पर भरोसा करते हैं, जैसे कि लॉटरी। लेकिन लक के भरोसे आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। आपके पास हजारों मौके हैं, आपको बस इनका फायदा उठाना है। जितनी जल्दी उतना अच्छा। अभी उम्र नहीं है, ऐसी सोच से आपको अपनी फाइनेंशियल आज़ादी रोकना नहीं चाहिए। आपको पैसों के बारे में सोचना शुरू करने के लिए कमाई करने की जरूरत नहीं है। जितनी जल्दी हो सके आप अपनी फाइनेंशियल गोल तय कर सकते हैं। हाँ, अगर आप अभी स्टूडेंट भी हैं, तब भी रिच डैड को पढ़ने के बाद ऐसा ही कई यंग लोगों ने किया है। वे इनडायरेक्ट इनकम कमाने में कामयाब हुए थे। जब उन्होंने कैश फ्लो खेला, उनकी नॉलेज पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। इन यंग लोगों में काफी हिम्मत होती है और वे नाकाम होने से नहीं डरते। वे जानते हैं कि उनकी नाकामी उनके कामयाबी का कारण बन सकती है। आपके हर रुपए में एक मौका छुपा होता है। आपकी पॉकेट मनी आपके लिए संपत्ति बना सकती है। इन्वेस्टमेंट करना फायदा देती है। आपको नए और अनजान शब्दों जैसे फाइनेंस और लायबिलिटीज को सीखना होगा। अपनी जवानी में ही आप अपने फाइनेंस सिक्योर करना शुरू कर सकते हैं। एलिसन कुबाला ने रिच डैड पुअर डैड तब सुना था जब वो लगभग 9 साल की थी। स्कूल के रास्ते एलिसन की मां इस बुक के ऑडियो टैप को चलाती थी। इसी ने पैसे के लिए एलिसन की सोच बनाई थी। यंग होने का मतलब ये नहीं था कि उनके इनकम का जरिया सिर्फ उनका अलाउंस था। उस बुक से उन्होंने महसूस किया कि वो एक बिजनेस शुरू कर सकती हैं। जब उसकी क्लास नहीं होती थी तो एलिसन अपने पड़ोस में घूमकर सजे हुए पत्थर और मोमबत्तियां बेचती थी। वो कितनी भी छोटी क्यों न रही हो, एलिसन तब भी पैसा बनाने में कामयाब रही थी। वो अपने खर्चे और कमाई का लेखा जोखा भी रखती थी। बाद में एलिसन ने घर घर जाना बंद कर दिया। उसने इंटरनेट के जादू को जान लिया था। उसकी मां ने उसके लिए एक वेबसाइट बनाने में उसकी मदद की। वहां से एलिसन ने अपने हाथों से बने सजावट की चीजें बेचनी शुरू की। अपने कमाई से एलिसन ने बिजनेस कार्ड बनवाए।
उसने इस कार्ड को स्कूल और चर्च में सभी को दिया। एलिसन का बिजनेस अच्छा चल रहा है। उसका खर्च आम तौर पर 20 और $30 के बीच होता है। अब तक वो लगभग $60 कमा चुकी हैं। किसी के नए बिजनेस के लिए ये बुरी शुरुआत नहीं है, खासकर इतनी यंग इंसान के लिए। एक नई स्ट्रेटेजी। नजरिया ही सब कुछ होता है। मान लीजिए कि आप हर पैसे के मामले में कूदने से डरते हैं, लेकिन आखिर इस डर के साथ आप फाइनेंशियली सिक्योर हो कैसे सकते हैं? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि उन लोगों का भी जो पर्सनल फाइनेंस देखते हैं। हाँ, जब क्लाइंट के पैसों को संभालने की बात आती है तो वे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी अपने पर्सनल फाइनेंस के मामलों में जूझते हैं। ब्रायन ईगलहार्ट कर्ज में डूब रहा था। उसका स्टूडेंट लोन और कार लोन चल रहा था। उसके ऊपर वो कर्ज में पैसा खर्च कर रहा था। और फिर भी ब्रायन फाइनेंशियल कंसल्टेंट बनकर अपनी जिंदगी जी रहा था। उसके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इतना फर्क कैसे हो सकता था? फिर ब्रायन के सामने रिच डैड पुअर डैड आया। उसने कैश फ्लो भी खरीदा। रिच डैड ने सिंपल लेकिन असरदार पैसे बनाने के तरीके बताए। इसके बाद ब्रायन ने रिच डैड के रिटायर यंग रिटायर रिच को खरीदा और पढ़ा। इसने उसे एहसास दिलाया कि पैसे के मामले में उसकी क्या कमजोरी थी। उसने पैसों का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और अपनी हालात बदल दी। अब वो हर महीने लगभग $400 बचाने में कामयाब हुआ था। यहाँ तक कि उसके पास चैरिटी को देने के लिए भी अलग से पैसे थे। ब्रायन को एहसास हुआ कि उसे एक्शन लेना ही होगा। अमीर होने के कई मौके थे, इसलिए उसने पोर्टलैंड में रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी देखी। ब्रायन ने अपनी पसंद की प्रॉपर्टीज की एक लिस्ट बनाई। 75 से उसने सिर्फ एक सिंगल फैमिली घर को चुना। उसने इसे 2002 में खरीदा था। बेशक उसने ये सब अकेले नहीं किया। ब्रायन ने भरोसेमंद लोगों से लगातार सलाह मांगी। उसके पास एक टैक्स कंसल्टेंट, एक वकील और एक रियल एस्टेट एजेंट था। ब्रायन ने हिसाब लगाया कि वो 2 साल बाद इस घर से कमाई शुरू कर सकता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी ने ब्रायन के लाइफ को बेहतर बनाया था। उसे अब अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। असल में वो अपने फ्यूचर का इंतजार करने लगा था। ब्रायन के पिछले फाइनेंशियल फैसलों ने उसे आगे बढ़ने में मदद की। शुरू में उसे शर्म आती थी कि उसने अपने पैसों को ढंग से नहीं चलाया, लेकिन इसी बात ने उसे बेहतर करने की प्रेरणा दी थी। बेहतर मौके। इस लाइन को हर दिन दोहराइए। पैसे के लिए काम मत करो, अपने लिए पैसों से काम कराओ। अगर आप नादान हैं तो ये कागज का टुकड़ा आपको गुलाम बना देता है। अगर आप डरते हैं तो भी आप इस पैसे का गुलाम बन सकते हैं। आप पैसों की कमी से डरते हैं और आपका डर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाने से रोकता है। अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथों में ले लीजिए। सोच समझकर लेकिन बड़े कदम लेने की हिम्मत कीजिए। आपको शायद वो मिल जाए जो आप चाहते हैं। लाइफ के बारे में स्टेसी बेकर का नजरिया बहुत खराब था। इस नजरिए की वजह से उनकी सोच भी बिगड़ गई थी। उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की। स्टेसी एक सिंगल मदर भी थी। उन्हें लगता था कि लाइफ कभी बेहतर नहीं हो पाएगी। स्टेसी को लगा कि वो इस तरह की जिंदगी में ही हमेशा के लिए फंस कर रह जाएगी। रिच डैड ने उसकी लाइफ बदल दी। अपनी हालात के बावजूद स्टेसी ने पैसों के बारे में जिम्मेदार बनने का एक रास्ता ढूंढ लिया। वो अपने गाइड के तौर पर लगातार रिच डैड का इस्तेमाल करती थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, स्टेसी का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। उन्होंने हिम्मत से अपने लिए फाइनेंशियल फैसले किए। अब वो मेडिकल प्रैक्टिस करती हैं और उनके पास 2 घर हैं। स्टेसी की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। वो एक कम इनकम वाले फैमिली में पली बढ़ी थी। उनके पास जो थोड़े बहुत पैसे होते थे वो किसी तरह से जीने लायक ही थे। इससे स्टेसी का कॉन्फिडेंस टूट गया था। उन्होंने सोचा था कि वो कभी कामयाब नहीं होगी, इसलिए उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। 16 साल की उम्र में वो हाई स्कूल से बाहर हो गई थी। फिर स्टेसी एक चिट्ठियों को बांटने वाली बन गई थी। 30 साल की उम्र में उनके पैसों के प्रॉब्लम शुरू हो गए थे।
स्टेसी का एक बेटा था जिसे उन्हें बड़ा करना था। वो कर्ज में भी डूब गई थी। उनकी सैलरी मुश्किल से खाने का खर्च पूरा करती थी। फिर एक दिन उन्होंने रिच डैड को पढ़ा, वो भी कैश फ्लो खेलने चली गई। स्टेसी की जिंदगी बदल गई। उन्हें पता चला कि उनके लिए भी कई मौके हैं। सिर्फ इसलिए कि वो गरीब थी इसका मतलब ये नहीं था कि वो अमीर नहीं हो सकती। स्टेसी और उनकी एक दोस्त जो एक डॉक्टर थी, दोनों एक क्लिनिक खरीदने में कामयाब रहे। उन्हें इसे खरीदने के लिए लोन लेना पड़ा, लेकिन वे इस बिजनेस के बारे में कॉन्फिडेंट थे। उनके पास उन्हें रास्ता दिखाने के लिए रिच डैड था। उनकी हेल्प के लिए उनके पास एक वकील और फाइनेंशियल एडवाइजर भी था। उनकी क्लिनिक कामयाब हुई। स्टेसी अब क्लिनिक के प्रॉफिट की लगभग 75% की मालकिन है। लेकिन वो वहां नहीं रुकी। स्टेसी ने रियल एस्टेट की तरफ अपना रुख किया। उन्हें इसमें फायदा मिला। हालांकि उनके सभी बिजनेस को प्रॉफिट नहीं मिला था। स्टेसी ने और भी ज्यादा पढ़ना सीखा। उन्होंने खुद को नॉलेज से लैस कर लिया और कभी भी सीखना नहीं छोड़ा। फिर उन्हें एक टीम की जरूरत महसूस हुई। स्टेसी जानती थी कि वो ये सब अकेले नहीं कर सकती थी, और ये बात मान लेने में कोई गलती नहीं थी। कई सारे लोग इसलिए नाकाम हो जाते हैं क्योंकि वे मानने से इनकार करते हैं कि वे अकेले सब कुछ संभाल नहीं सकते। जैसा कि कहा जाता है, कोई भी इंसान एक आइलैंड, एक द्वीप नहीं है। वो अकेला नहीं रह सकता। कंक्लूजन। आपने उन लोगों के बारे में जाना जिनकी जिंदगियों पर रिच डैड पुअर डैड बुक ने असर डाला था। ये सभी लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे। उन सभी को लगा था कि उनकी जिंदगी में फाइनेंशियल सिक्योरिटी नामुमकिन थी। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने बुक और बोर्ड गेम कैश फ्लो से उन सब लोगों को गलत साबित किया। आपने जाना कि उम्र तो सिर्फ एक नंबर है। पैसों के मामले में स्मार्ट होने के लिए आप न तो बड़े होते हैं और न ही छोटे। उसकी कोई उम्र नहीं होती। अपने पैसों को लेकर समझदारी से ही आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपने जाना कि आपने जो कुछ भी सीखा है, उसकी प्रैक्टिस में बहुत ताकत है। इस बुक की कहानियों ने कैश फ्लो पर हाईलाइट किया। इस खेल ने लोगों को सिखाया कि अपने हर फाइनेंशियल फैसलों को कैसे एनालाइज करना है। आपने सीखा कि नॉलेज आपको अपने गोल के आधे रास्ते तक पहुंचा देगा। जो लोग सीखना चाहते हैं, वही लोग बेहतर होंगे। वे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से कभी चैन से नहीं बैठते, तो वे और भी ज्यादा पढ़ते हैं। मौके तो हर तरफ होते हैं, बस आपको पढ़ना और सुनना है। आपने अपनी तकदीर को खुद बनाने के बारे में सीखा। बिजनेस के मौके आपके पास खुद नहीं आएंगे, आपको उन्हें अपनी कोशिशों से तलाशना होगा। नॉलेज और एक्सपीरियंस हासिल कीजिए। नपातुला रिस्क उठाने की हिम्मत रखिए। पैसों को लेकर आपकी सारी चिंताएं खत्म हो सकती हैं। आप इस बुक में बताए गए लोगों की तरह बन सकते हैं। पैसों के मामले में अपनी सोच बदलना शुरू कर दीजिए। अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाइए। अपने हालात को बदलने के बारे में पॉजिटिव सोचिए। आप वाकई में हल्का और खुश महसूस करेंगे। इससे आपको हिम्मत और बढ़ावा मिलेगा।